दोस्तों, जय सिया राम। आज देश में चुनाव हुआ। 4 जून। बीजेपी बहुमत नहीं पहुंच पाई और इंडिया गठबंधन ने, उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं था, जो मिला वही बहुत है। और बहुत नहीं, बहुत है। मोदी जी अपनी बीजेपी के दम पे बहुमत में नहीं आ पाए। ये मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी हार गए और बीजेपी जीत गई। इसका मतलब ये है कि अभी तक बीजेपी नहीं थी, सिर्फ मोदी थी। किसी भी नेता या सांसद का पोस्टर बैनर कहीं पूरे देश में नहीं लगाया गया था। नहीं कहता कहीं किसी का लगा दिया गया हो, जैसे बीच में योगी जी का फिर पहले दूसरे चरण के बाद लगने लगे बैनर मोदी जी के साथ, शुरू में नहीं लगाए गए थे। तो मोदी जी ने अपने नाम पे चुनाव लड़ा, अपने नाम पे। वो कहावत है ना, गाँव पर कही जाती है कि बाप की पहचान बेटे के नाम से हो तो बाप को गर्व होता है, बेटे की पहचान बाप के नाम से है तो बेटे को गर्व होता है। उसी तरह बीजेपी का नाम मोदी के नाम से था, मोदी के आने के बाद। तो आज मोदी जी हार गए और बीजेपी का नाम बच गया और बीजेपी 240 सीट जीत चुकी है। एनडीए गठबंधन के साथ सरकार बनाएगी। बट मोदी के साथ उनके साथी सहयोगी संतुष्ट नहीं रहे होंगे 10-5 साल से, तो अब वो खेला कर सकते हैं। ममता दीदी के यहाँ खेला जो हुआ था वही खेला यहाँ हो सकता है। खेला शब्द वहीं बंगाल की देन है, इसलिए ममता जी का नाम आया। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। तो इसको अगर कहीं प्रायोजित था तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि देश के पुराने जितने भी चुनावों की एग्जिट पोल आप देख लीजिए, हर एग्जिट पोल निकालने वालों ने 4 से 10 कंपनियां निकालती हैं या संस्थाएं, तो सबका अलग अलग रहेगा, चाहे जितना, लेकिन अलग अलग रहेगा। इस बार सबने सेम दिया था। तो कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ मीडिया मोदी के कंट्रोल में था, और जो उनका अहंकार चरम में जा रहा था। आदमी वेद पुराणों में भी लिखा है कि पद प्रतिष्ठा अहंकार को लेके आता है। तो उनके साथ यही हुआ, पद और प्रतिष्ठा अहंकार को लेके आया। उस अहंकार ने उन्हें हरा दिया। सबसे बड़ी जीत अजय राय ने की बनारस में। 12 बजे तक, 11:30 बजे तक लगभग मोदी जी पीछे चल रहे थे। ये छोटी बात नहीं है, एक प्रधानमंत्री पीछे चले, वो भी कितने दमदार आदमी। 2 बार चुनाव हारने के बाद तीसरी बार भी मोदी के खिलाफ लड़ रहे थे। अखिलेश ने बढ़िया काम किया, यूपी में बढ़िया सीटें लेके आए। मोदी जी का नाम खराब हो गया। अब मोदी युग गया, अब नया कोई युग आएगा। अच्छा, मोदी की हार का कारण एक ये भी रहा, आरएसएस और मोदी के बीच की कम्युनिकेशन गड़बड़ा गई थी और आरएसएस कहीं ना कहीं नाराज़ था मोदी से। लास्ट टर्म एक्टिवेट हुआ, 2-3 चरण बचे तो उसमें क्या हो सकता है। लेकिन देश आज जनता ने बता दिया कि अहंकार किसी का नहीं चलता। ये इतिहास गवाह है और उसका प्रमाण आज मोदी को हरा के दे दिया गया। मोदी कुछ भी हो, सेल्फ डिपेंड हो गए थे। लोकतंत्र में सबसे पूछना है, सबको बताना है, कोई नियम कानून बनाना है तो। लेकिन इन 10 सालों में मोदी विपक्ष चिल्लाता रहे, पूछते भी नहीं थे। आज मोदी अपने दलों में जो 4-6 पार्टियां हैं उनकी भी वैल्यू करेंगे और विपक्ष की भी करेंगे। कोई नियम कानून या कोई रूल बनाना होगा तो उन्हें सबसे मीटिंग करके बात करनी पड़ेगी। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये हम कह सकते हैं, देश ने, जनता ने और मालिक ने, जिसे जनता कहते हैं वही मालिक है, मालिक ने सत्ता में पूर्ण बहुमत दिया है विपक्ष को। जो विपक्ष में बैठेगा वही बहुमत में रहेगा। और बीजेपी 5 साल सरकार चला पाएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इनकी सरकार चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार
जैसे कुछ नेताओं के दम पे टिकी है, यही मेन कहलाएंगे। अब ये अगर साइड हुए तो इनकी सरकार गिर गई। आज भी अगर ये साइड हो जाएंगे तो नहीं बनेगी, क्योंकि 28 से 30 सीटें दोनों मिला के दे रहे हैं। और 91-92 में बीजेपी है, 391-92 सॉरी 291-92। अब 30 सीटें माइनस कर दीजिए, 60-62 में आ रही है बीजेपी, तो वो हार जाएगी। तो अब इनकी सरकार चंद्रबाबू नायडू के दम पे चल रही है। धन्यवाद, नमस्कार।